गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सूफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट के बाद हम यहाँ पर सेकंड पार्ट को कवर अप कर रहे हैं। सो फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको बहुत सारे जो गैसेस हैं उसके लॉज हैं उनके बारे में डीप में डिटेल में दिया हुआ है। ये वाली जो यूनिट का सेकंड पार्ट है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस 11th स्टैंडर्ड में इसके कई टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर हम उसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करके बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको इन टॉपिक्स को और ज़्यादा बेसिक से पढ़ना है तो आप 11th वाला जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर है वो जाके अगर पढ़ेंगे तो इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टर्म्स है, वो और अच्छे से आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आपको बताना है रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस के बारे में। ठीक है, रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस के बारे में इसमें थोड़ा हमने 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। आपको दोनों को बताना है कि रियल गैसेस क्या होती हैं और आइडियल गैस क्या होती हैं, और इसके साथ साथ आपको इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के पर भी क्या करनी है, बात करनी है। देखिए, अभी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में गैस लॉज पढ़ाए थे, है ना, गैस लॉज पढ़ाए थे। गैस लॉज यानी कि हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ और गैर-ल्यूसिक्स लॉ, ये सारे हमारे गैस लॉज होते हैं। और इन सभी गैस लॉज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली आइडियल गैस को क्या बोला जाता है, आइडियल गैस क्या होती है? तो आइडियल गैस वो होती है जो टेम्परेचर और प्रेशर की हर रेंज पर, चाहे हम टेम्परेचर को कितना भी चेंज कर दें, चाहे हम प्रेशर को कितना भी चेंज कर दें, तो टेम्परेचर और प्रेशर की हर रेंज पर जो भी हमारे गैस लॉज होते हैं उन गैस लॉज को क्या करती है, फॉलो करती है। उन गैस लॉज को फॉलो करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होगी, जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की हर रेंज तक, एवरी रेंज तक किसको फॉलो कर रही है, किसको फॉलो करती है, जो भी हमारे गैस लॉज होते हैं। ये बोल सकते हैं कि गैस लॉज से ही मिलके हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बनती है, तो उसको वो फॉलो कर रही है, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती, ये केवल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि अभी तक कोई भी गैस कि जो टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन की हर रेंज पर उन सारे गैस लॉज को क्या करे, फॉलो करे। इसलिए अभी तक कोई भी किसी तरह की ऐसी कोई गैस नहीं है जो पूरी तरीके से क्या हो, आइडियल गैस हो। कुछ ना कुछ तरीके से गैसेस जो होती है हमारी वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट हो ही जाती हैं। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम कंसीडर करके चलते हैं कि कोई भी जो गैस है वो आइडियल गैस हो सकती है। एक आइडियल हमारे माइंड में बनी हुई एक ऐसी गैस जो टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन की हर रेंज पर किसको, जो भी हमारे गैस लॉज हैं उनको क्या करती हो, फॉलो करती हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल से इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले हम आइडियल गैस को पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस क्या होगी, गैस विच ओबेज the gas laws at every range of concentration, at every range of concentration नहीं, at every range of temperature and pressure, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ऐसी गैस जो टेम्परेचर और प्रेशर के हर रेंज तक किसको, गैस लॉज को फॉलो करती है, उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, इन रियलिटी देयर इज नो आइडियल गैस, there is no ideal gas, it is imaginary, it is imaginary
कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें रियलिटी में तो कोई भी आइडियल गैस नहीं होती है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आप कि वो गैस जो गैस लॉस को फॉलो करती है टेम्परेचर और प्रेशर की हर रेंज पर, उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। और अगर रियलिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। ये एक तरह का क्या होता है, ये एक तरह का इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, देखो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। द product of pressure and volume of a gas is always कांस्टेंट। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि जब भी आप टेम्परेचर को क्या कर देंगे, टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर देंगे तो जो भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई थर्मल इफेक्ट नहीं होता गैसेस के अंदर। अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ें या हम इसकी एक्सपांशन मेथड पढ़ें तो गैस के अंदर क्या होता है, गैस के अंदर किसी भी तरह से कोई भी थर्मल इफेक्ट नहीं देखा जाता, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क के साथ में गैसेस के अंदर किसी भी तरह का कोई भी थर्मल इफेक्ट नहीं देखा जाता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, देयर इज नो एनी थर्मल इफेक्ट, देयर इज no any thermal effect, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी थर्मल इफेक्ट नहीं देखा जाता है इसके कॉन्ट्रैक्शन के अंदर और एक्सपांशन के अंदर। इसके ना ही कॉन्ट्रैक्शन में और ना ही एक्सपांशन में, दोनों में से क्योंकि किसी में भी किसी भी तरह का थर्मल इफेक्ट नहीं देखा जाता विथ एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2। फिर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कि आइडियल गैस को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर कूल करते हैं, अगर आइडियल गैस को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर कूल कर रहे हैं, हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है और किसी भी आइडियल गैस को हम कूल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो भी वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर। और -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आकर वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक से हो जाएगा कि इफ़ आइडियल गैस इज कूल्ड, if ideal gas is cooled at constant pressure, अगर आइडियल गैस को क्या करते हैं, हम कूल करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उसका जो भी वॉल्यूम रहेगा, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस continuously and at -273 degree Celsius, and at -273 degrees Celsius it will be 0, ठीक है, क्लियर। वॉल्यूम डिक्रीज होगा और -273 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर कर दिया जाएगा तो उस केस में फिर जो वॉल्यूम रहेगा वो आकर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आकर हो जाएगा 0। ये था हमारा आइडियल गैस और आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आइडियल गैस के बाद में अगर हम हमारी अगली गैस के बारे में डिस्कशन करते हैं, हमारी नेक्स्ट गैस के बारे में अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी रियल गैस। तो रियल गैस के बारे में भी हमें सेम एज इट इज़ पढ़ना है
ठीक है, कि रियल गैसेस क्या होती हैं और रियल गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखें, तो रियल गैस क्या होती हैं, जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करेंगी, स्ट्रिक्टली गैस लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। टेम्परेचर या प्रेशर की हर रेंज तक जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस डज नॉट ओबे द गैस लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रियल गैसेस हमारी होती हैं वो गैस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती। ठीक है, क्लियर। हाई प्रेशर कर दें या लो प्रेशर कर दें, ठीक है, तो ये सारी जो भी गैसेस होती हैं, मोस्टली हमारी जितनी भी गैसेस होती हैं वो रियल गैसेस ही होती हैं, क्योंकि आइडियल गैस एक तरह का क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो जितनी भी गैसेस होती हैं वो रियल गैसेस ही होती हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, रियल गैसेस की। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इट डज नॉट ओबे द gas laws at every range of pressure and temperature। तो प्रेशर और टेम्परेचर की हर रेंज तक जो हमारे गैस लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं रियल गैसेस। ठीक है, तो रियल गैसेस जो होंगी वो टेम्परेचर और प्रेशर के हर रेंज तक फॉलो नहीं करेंगी। अब जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं जो नेचर में प्रेजेंट होती हैं, ऑल द गैसेस फाउंड इन नेचर, all the gases found in nature is real gases। तो जितनी भी हमारी पूरे नेचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं वो सारी गैसेस क्या हो जाएंगी, वो सारी गैसेस हो जाती हैं रियल गैसेस। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल गैसेस, रियल गैसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, देखें, ये जो भी गैसेस होती हैं वो गैस लॉस को फॉलो नहीं करती सबसे पहले तो। ठीक है, these gases do not obey gas laws at low temperature and high pressure। प्रेशर अगर हाई कर दें और टेम्परेचर अगर क्या कर दें, लो कर दें, तो उस केस में ये जो भी गैसेस रहेंगी वो गैस लॉस को फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या हो जाएगी कि जो भी वॉल्यूम रहेगा इन गैसेस का वो ज़ीरो नहीं होगा -273 डिग्री सेल्सियस पर आके। ठीक है, क्लियर। तो द वॉल्यूम ऑफ दीज गैसेस, ठीक है, दीज गैसेस डू नॉट बिकम 08 -273 डिग्री सेल्सियस। जो भी वॉल्यूम रहेगा इन गैसों का वो ज़ीरो नहीं होगा -273 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्योंकि इन गैसों को जब भी हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इनका कभी भी अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो ज़ीरो नहीं होगा -273 डिग्री सेल्सियस पे। रीज़न भी मैं आपको बता दे रही हूँ, because the gases changes into liquid on cooling। ठीक है, तो ये लिक्विड में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, क्या करने पर, कूल करने पर। ठीक है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर
intermolecular attraction exists between these gases। सो इन गैसों के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारी रियल गैसेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस यूनिट के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको आइडियल गैस और रियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।